नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति में जो ये वोट चोरी के आरोप लगे हैं ना, उन पर और उनसे जुड़ी जो भी बहस चल रही है, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी नमस्कार। और ये आरोप जो है वो मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तरफ से आ रहे हैं। हाँ, और निशाना है भारतीय जनता पार्टी और अपना चुनाव आयोग ईसीआई। बिल्कुल। हमने इसके लिए कई सारे स्रोत देखे हैं, जैसे एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और भी कई हैं। हाँ, मिंट, द वीक, मातृभूमि, द ट्रिब्यून, नवभारत टाइम्स, रॉयटर्स, लिस्ट लंबी है। जी, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस पूरे मामले को ठीक से समझें कि भाई आरोप असल में है क्या, चुनाव आयोग क्या कह रहा है और राजनीतिक माहौल कैसा है इस पर। और ये कोई मामूली आरोप नहीं लग रहे। राहुल गांधी ने तो कहा है कि उनके पास जो सबूत हैं वो परमाणु बम जैसे हैं। हाँ, लाखों वोट चुराने का दावा किया है उन्होंने। ये अपने आप में बहुत बहुत सनसनीखेज बात है। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि ये जो आरोप हैं, इनका आधार क्या बताया जा रहा है। क्या है ये वोट चोरी? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो वोट चोरी का मतलब है चुनावी धोखाधड़ी के आरोप, और खास तौर पर वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर के इल्जाम। हेर-फेर मतलब किस तरह का हेर-फेर? जैसे फर्जी या डुप्लीकेट नाम जोड़ देना, एक साथ बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन कर देना, ऐसे पते देना जो मान्य ही ना हो, और खासकर एक फॉर्म है फॉर्म 6, उसके गलत इस्तेमाल की बात हो रही है। अच्छा, फॉर्म 6। ये तो वो है ना जिससे नए वोटर अपना नाम जुड़वाते हैं? तो आरोप ये है कि इसका मिसयूज हुआ। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। फॉर्म 6 नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है और आरोप यही है कि इसका गलत इस्तेमाल करके कथित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में फर्जी नाम वोटर लिस्ट में डाल दिए गए। कोई खास जगह का जिक्र है इसमें? हाँ, कर्नाटक में महादेवपुरा, जो बेंगलुरु सेंट्रल में आता है, उसका नाम खास तौर पर लिया गया है। पर मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। मतलब ये कई जगह फैला हुआ बताया जा रहा है। जी, दावे तो यही है। कर्नाटक के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, ऐसे कई राज्यों का नाम लिया जा रहा है। महाराष्ट्र का भी नाम है। हाँ, और महाराष्ट्र के लिए तो दावा है कि वहाँ 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। 1 करोड़? ये तो, अगर ये सच है तो बहुत ही ज्यादा गंभीर बात है। बिल्कुल गंभीर। अब जाहिर है इतने बड़े आरोपों पर चुनाव आयोग चुप तो नहीं बैठेगा। उनकी प्रतिक्रिया आई है। हाँ, आई होगी जरूर। क्या कहा है ईसीआई ने? चुनाव आयोग ने तो बहुत सख्ती से इन आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ये आरोप जंगली हैं, निंदनीय हैं और भ्रामक हैं। सिरे से नकार दिया है। अच्छा, सिर्फ नकारा ही है या कुछ और भी कहा? नहीं, इतना ही नहीं, कई राज्यों में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा है। नोटिस? जी, किस लिए? नोटिस में कहा गया है कि या तो वो सबूतों के साथ एक शपथ पत्र दाखिल करें जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का नियम 23B है उसके तहत, या फिर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। ओहो, तो एक तरफ परमाणु बम वाले सबूत का दावा और दूसरी तरफ चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र दो या माफी मांगो। जी, इस पर राहुल गांधी का जवाब भी दिलचस्प था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, मेरा वचन ही शपथ है, और ये भी जोड़ा कि वो तो सार्वजनिक रूप से जो डेटा उपलब्ध है उसी पर भरोसा कर रहे हैं। मतलब उन्होंने औपचारिक शपथ पत्र देने से मना कर दिया। हाँ, एक तरह से यही मतलब निकलता है। ये अपने आप में एक अलग मोड़ है इस कहानी में। बिल्कुल है। अब जरा राजनीति की बात करें, कांग्रेस को इस मुद्दे पर क्या किसी और पार्टी का साथ मिल रहा है? हाँ, कुछ हद तक मिल रहा है। जैसे एनसीपी के शरद पवार जी ने कहा है कि ये आरोप अच्छी तरह से शोधित लगते हैं। उन्होंने ईसीआई से जांच और पारदर्शिता की मांग की है। और कांग्रेस के अंदर से? कांग्रेस के ही शशि थरूर ने भी कहा है कि भाई, लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग को इन सवालों को गंभीरता से लेना चाहिए। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह लाजा वड़िंग, उन्होंने भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर नाम जोड़ने और हटाने का हवाला देकर इन आरोपों का समर्थन किया है। ठीक है, और विरोध में कौन है? जाहिर है भाजपा। बिल्कुल, भाजपा की तरफ से अनुराग ठाकुर ने काफी तीखा जवाब दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया कि राहुल गांधी और दूसरे नेताओं ने तो खुद अपनी सीटें वोट चोरी से जीती हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ओहो, पलटवार। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा अभियान जो है ये लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान है। तो आप देख सकते हैं कि पार्टियां कैसे आमने सामने हैं इस मुद्दे पर। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। और ये मामला सिर्फ बयानों तक ही सीमित है या कुछ एक्शन भी दिख रहा है, मतलब विरोध प्रदर्शन वगैरह? नहीं, ये मामला अब सड़कों पर भी आ गया है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। अच्छा। हाँ, और बैनर वगैरह भी लगाए जिन पर चुनाव आयोग को वोट चोर कमीशन तक लिखा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो काफी आगे बढ़ गए। जी,
और राजस्थान में जयपुर में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। उनका कहना है कि जब तक ईसीआई पारदर्शिता वाली चिंताओं को दूर नहीं करता, ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। तो अब आगे क्या लग रहा है, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठा सकते हैं? रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक राहुल गांधी ने संकेत दिए हैं कि वो इन कथित गड़बड़ियों को पब्लिक मोबिलाइजेशन यानी लोगों को साथ लाकर और शायद कानूनी कार्रवाई के जरिए भी चुनौती देंगे। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका कहना है कि लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार देखें तो स्थिति ये बन रही है कि एक तरफ चुनावी प्रक्रिया पर, उसकी शुचिता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। वोट चोरी जैसे भारी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ियों के दावे हैं। और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी चुनावी संस्था चुनाव आयोग इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कह रही हैं कि ये सब राजनीति से प्रेरित है, भ्रामक है। और राजनीतिक दल भी बटे हुए हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जी हाँ, जमीनी स्तर पर भी हलचल है। ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा और संवेदनशील स्थिति बन गई है। और ये पूरा घटनाक्रम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि चुनावी प्रक्रिया में जो विश्वास होता है वो कितना जरूरी है और कितना नाजुक भी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है ना, कि जब ऐसी स्थिति हो जहां आरोप भी इतने गंभीर हों और खंडन भी उतना ही मजबूत, तो वोटर का भरोसा कैसे कायम रखा जाए? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और भविष्य में अगर ऐसे विवाद फिर उठें तो उनसे निपटने के लिए, उन्हें ठीक से संबोधित करने के लिए क्या व्यवस्था में कुछ और सुधारों की जरूरत है? ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शायद हमें और आपको और सुनने वालों को भी सोचने की जरूरत है।